आज हम बात करेंगे सूरदास की एक ऐसी कालजयी रचना की जो सदियों से दिलों को छू रही है, भ्रमर गीत। देखिए, ये सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त बहस है, दिमाग और दिल के बीच, ज्ञान और प्रेम के बीच। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में उतरते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? गोपियों के इस एक तीखे जवाब से। जब कृष्ण के दोस्त उद्धव उन्हें ज्ञान का पाठ पढ़ाने आते हैं, तो वो साफ साफ कह देती हैं, ये ज्ञान की बातें, ये ठगी यहाँ ब्रज में नहीं चलेगी। यहीं से आप समझिए ज्ञान और प्रेम की असली टक्कर शुरू हो जाती है। तो चलिए चलते हैं मथुरा। कृष्ण अब राजा हैं, राजपाट है, लेकिन दिल तो अब भी ब्रज में ही अटका हुआ है, जहाँ गोपियां उनके इंतजार में व्याकुल हैं। उनके इसी दुख को दूर करने के लिए वो अपने सबसे ज्ञानी दोस्त उद्धव को एक खास मिशन पर भेजते हैं। तो ऊपर से देखें तो उद्धव का मिशन बिल्कुल सीधा साधा था। उन्हें गोपियों को समझाना था कि ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं होता, वो तो निराकार है, हर जगह है। कृष्ण को लगा कि शायद इस ज्ञान से गोपियों का दुख कुछ कम हो जाएगा। लेकिन इस मिशन के पीछे एक बहुत गहरा राज भी था। कह सकते हैं कि ये कृष्ण की एक चाल थी। असल में कृष्ण उद्धव का ज्ञान का घमंड तोड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि उद्धव ये समझें कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम में है। और गोपियों से बढ़कर प्रेम को भला कौन समझ सकता था। तो भाई उद्धव पहुंचते हैं ब्रज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दिमाग में ये कि मैं तो अपनी ज्ञान की बातों से इन नासमझ गोपियों को चुटकियों में समझा दूंगा। पर उन्हें क्या पता था कि आगे होने क्या वाला है। अच्छा, तो उद्धव का सारा तर्क किस चीज पर टिका था? वो था निर्गुण ब्रह्म पर। अब ये क्या है? मतलब एक ऐसा भगवान जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, जिसे सिर्फ आप कहिए ध्यान और ज्ञान से ही पाया जा सकता है, दिल के जज्बातों से नहीं। तो उद्धव ने गोपियों को दुख से निकलने का समझिए एक फॉर्मूला दे दिया। उन्होंने कहा, कृष्ण के चेहरे को भूल जाओ, उस रूप से लगाव छोड़ दो और उस भगवान पे ध्यान लगाओ जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। उन्हें लगा बस इसी से शांति मिल जाएगी। पर गोपियां भी कोई कम नहीं थी। उन्होंने उद्धव की इन भारी भरकम बातों का जवाब किसी शास्त्र या किताब से नहीं दिया, नहीं। उन्होंने जवाब दिया अपनी सीधी साधी लेकिन दिल में उतर जाने वाली दलीलों से। उन्होंने पूरे बहस को आप समझिए आसमान से खींचकर जमीन पर ला दिया। गोपियां कहती हैं, उद्धव तुम हमें ये ज्ञान बेचने आए हो? सुनो, ये सौदा हमें मंजूर नहीं। अरे भाई, कौन होगा जो मीठे अंगूर छोड़कर कड़वी नीम खाएगा? तुम्हारा ये बिना रूप रंग वाला ज्ञान हमारे लिए ठीक वैसा ही कड़वा है। और वो आगे कहती हैं, अरे कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो कृष्ण के प्रेम जैसी कीमती मोती के बदले तुम्हारे इस सूखे ज्ञान यानी मूली के पत्तों को चुनेगा? ये तो सरासर घाटे का सौदा है। और फिर गोपियां अपना सबसे बड़ा, सबसे सच्चा तर्क सामने रखती हैं। वो कहती हैं, उद्धव मन न भय 10-20। हमारे पास 10-20 दिल थोड़े ही हैं, एक ही तो था, और वो भी कृष्ण अपने साथ ले गए। अब बताओ, जब दिल ही नहीं है तो तुम्हारे इस ईश्वर की पूजा किस चीज से करें? और यही तो सूरदास का कमाल है। उन्होंने ज्ञान और प्रेम की इतनी गहरी, इतनी बड़ी बहस को इतने खूबसूरत और सरल शब्दों में पिरो दिया है कि ये आज भी सीधे दिल को छू जाती है। यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। तो अब ये बहस एक नए मोड़ पर पहुंचती है। मिसालों और दलीलों के बाद अब गोपियां वो ऐसे सीधे सवाल दागती हैं कि ज्ञानी उद्धव की बोलती ही बंद हो जाती है। और ये था गोपियों का ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा सवाल जो बड़ी बड़ी फिलॉसफी की बातों को एक झटके में जमीन पर ले आया। वो पूछती हैं, अच्छा ये बताओ उद्धव, ये तुम्हारा जो निर्गुण भगवान है, ये रहता कहाँ है? कौन से देश का वासी है? और इसके बाद तो सवालों की झड़ी लग जाती है। कौन है इसके माँ बाप? पत्नी कौन है? दिखता कैसा है? क्या पहनता है? उसे पसंद क्या है? आप सोचिए, ये सब कितने सीधे, कितने सच्चे सवाल थे। ऐसे सवाल जो हम किसी भी इंसान के बारे में पूछते हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े ज्ञानी उद्धव इन सीधे साधे सवालों के सामने एकदम चुप, जैसे ठगे से रह गए। प्रेम की इस सीधी सच्ची दलील के आगे उनका सारा किताबी ज्ञान आप कहिए फेल हो गया। और इस तरह ये अद्भुत कहानी ज्ञान पर प्रेम की एक शानदार जीत के साथ खत्म होती है। और इस जीत का सबसे बड़ा सबूत वो है उद्धव का पूरी तरह से बदल जाना। देखिए,
जो उद्धव गोपियों को समझाने आए थे, उनको ज्ञान देने आए थे, वो खुद उनके शिष्य बन जाते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि असली ज्ञान वो किताबों में नहीं, बल्कि प्रेम से भरे एक सच्चे दिल में बसता है। ये बदलाव इतना गहरा था कि जो उद्धव कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, वो अब गोपियों का संदेश लेकर वापस लौटते हैं। वो ज्ञान के टीचर बनकर गए थे और प्रेम के मैसेंजर बनकर वापस आए। तो सूरदास का ये भ्रामर गीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि दिमाग की समझ और दिल के भरोसे में, ज्ञान और प्रेम में आखिर ज्यादा ताकतवर कौन है? और इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना है।